Hello friends, this is the third lecture of biology. The chapter name is Cell, the Unit of Life. Today we are going to study about structural organization of eukaryotic cell. Basically उनके three main component होते हैं. The first is cell membrane और plasma membrane, second nucleus and the third is cytoplasm. इन तीन मेन कंपोनेंट से एक यूकैरियोटिक सेल बनता है. मैंने यहाँ यूकैरियोटिक सेल कहा क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है. बट आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के फर्स्ट मेन कंपोनेंट के बारे में, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So the today topic is cell membrane और plasma membrane, means हम इनके definitions और ये है क्या के बारे में जानेंगे. The second is structure, हम इनके structure के बारे में जानेंगे. And the last is function, इनके क्या क्या function होते हैं. So let's start with the first topic, that is definition of cell membrane और plasma membrane. जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन. ठीक उसी तरह प्लांट्स की भी आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन. बट उसके साथ ही साथ जिस तरह से ये एक सेल हो गया, ये सेल के आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन. दिस वन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इफ द सेल बिलोंग्स टू प्लांट, अगर वो सेल किसकी हुई? प्लांट की, तो उसकी एक और आउटर कवरिंग लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल. उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. ये किसमें पाई जाती है? तो प्लांट सेल में. नाउ सेल वॉल प्लांट सेल में क्या काम करती है? तो वो सेल को रिजिड बनाती है. सेल वॉल ओनली प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, वे एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं. मीन्स सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेल वॉल जो होती है वो कंप्लीटली परमेएबल होती है. मीन्स वह किसी भी मटेरियल को अंदर आने से रुकावट पैदा नहीं करती है. बट जब वो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के संपर्क में आता है तो फिर वो रुकावट पैदा करती है. इसलिए इसे हम सेमी परमेएबल कहते हैं. साथ ही यह सेलेक्टिव परमेएबल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सेलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर जाना है और कौन सा नहीं. नाउ मूविंग टू इट्स स्ट्रक्चर. Plasma membrane is ultra thin, elastic, living, selectively permeable membrane. Plasma membrane जो है वह ultra thin, साथ ही साथ elastic और living है. Now selectively permeable membrane means that only certain molecules can pass through them, जैसे कि water. The second is carbon dioxide. थर्ड ऑक्सीजन. मीन्स इन सारे मॉलिक्यूल्स को वह बहुत ही आसानी से अंदर जाने के लिए देती है. इसमें वह कोई भी रुकावट पैदा नहीं करती है. बट सम मॉलिक्यूल्स जिसे कि जाने में वो रुकावट पैदा करती है. जनरली जो आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम एंड polar molecules, they cannot pass through membrane. They must go through specific channel or pores which certain molecules can enter and exit of the cell. Now अब ये किससे बने हैं? The plasma membrane is basically composed of lipids. Lipid layer is consist of phospholipid. किससे बने होते हैं वो? उसमें क्या consist होते हैं? Phospholipids. और उसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स एंड द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. दैट मीन्स जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो किन से बने हैं? फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. फॉस्फोलिपिड्स कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे की एलिमेंट्स भी कहा जाता है. इट इज अरेंज इन बाइलेयर. बाइलेयर मीन्स डबल लेयर. अब मैं आपको बताती हूँ इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल. इसे हम क्या कहेंगे? हेड लेयर एंड दिस वन इज टेल लेयर. डबल लेयर मीन्स इधर इज अपर लेयर एंड दिस वन इज लोअर. तो ये हमारा हेड हो गया एंड दिस वन इज टेल, और ये हो गया हमारा सेल. द हेड लेयर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिलिक. क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रोफिलिक. मीन्स hydrophilic. Hydro water. Hydro is called as water and philic is called as loving, means water loving. The second is hydrophobic.
फोबिक। फोबिया में सुना होगा आपने, फोबिया किसे कहते हैं? डर। ओके, नाउ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स डर, तो इसे हम हेटिंग भी कह सकते हैं। नाउ द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल। वो क्या करते हैं? सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जो कि उसके मींस सेल के ग्रोथ में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण वे सेल को रिजिड होने नहीं देते हैं, साथ ही साथ उनके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। फॉस्फोलिपिड आल्सो हेल्प्स इन, फॉर एग्जांपल दिस वन इज वन सेल एंड दिस वन इज सेकंड। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे जो इनमें नहीं होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट्स इनमें होंगे जो इनमें नहीं होंगे, तो दोनों ही एक दूसरे के लिए एक जरूरत है। फॉस्फोलिपिड क्या करती है? इन दोनों के बीच में एक जंक्शन रेडी करती है, जो कि एक दूसरे के कमियों को पूरा करती है। साथ ही साथ सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, जो कि सेल के स्टेबिलिटी में मदद करती है। नाउ मूविंग टू प्रोटीन। हमने फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जाना, अब हम जानेंगे प्रोटीन्स के बारे में। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं? 2। द फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब ये होता क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है? आर फाउंड कंप्लीटली इंसर्टेड इन लिपिड लेयर। जो उनके लिपिड लेयर होते हैं, ओके, जैसे कि ये हुआ हमारा लिपिड लेयर, दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और ये हुआ दिस वन इज हेड एंड दिस वन इज टेल। इन दोनों के बीच में रहते हैं, इन दोनों के बीच में रहते हैं क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन। द सेकेंड वन इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आर फाउंड ऑन द आउटर सरफेस और इनर सरफेस, मीन्स वो दोनों में ही रह सकते हैं, तो वो कुछ इस तरह से रहेंगे। नाउ कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। स्पेसिफिकली मोस्ट कार्बोहाइड्रेट इन द मेम्ब्रेन आर द पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि बनता है व्हेन कार्बोहाइड्रेट अटैच टू अ प्रोटीन। अब सवाल यह उठता है कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या रोल प्ले करती है? ग्लाइकोप्रोटीन प्ले अ रोल इन द इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स इंक्लूडिंग सेल मेम्ब्रेन एडहेशन, मींस वह प्रोसेस जिसमें कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिससे आपको पता चल पाएगा कि फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कहाँ रहते हैं इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड। नाउ ये जो है हमारा, ये है सरफेस प्रोटीन एंड जो अंदर है वो है इंटीग्रल प्रोटीन, एंड दिस वन इज कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। नाउ दिस वन इज कार्बोहाइड्रेट एंड दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स क्या? जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर बना है। नाउ मूविंग टू मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर सेल मेम्ब्रेन, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, which is proposed by the scientist whose name is S.J. Singer and the second scientist is G. Nicholson in the year of 1972। इन दोनों ने मिलकर फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को प्रपोज किया था। आइए जानते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल है क्या। अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फॉस्फोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इसमें यह बताया गया है कि हाउ फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मूव फ्रीली इन इट। नाउ इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ैक मॉडल नाम दिया गया है बिकॉज इट लुक्स लाइक अ नंबर ऑफ प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। मीन्स यहाँ प्रोटीन्स को आइसबर्ग कहा गया है और साथ ही साथ सी लिपिड्स को कहा गया है। मीन्स एक लिपिड्स में आइसबर्ग है जो कि क्या है? प्रोटीन। दिस मॉडल इज मोस्ट एक्सेप्टेड बिकॉज इट प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या और ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। नाउ मूविंग टू इट्स फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज individuality of cell is maintained by plasma membrane। मीन्स सेल की जो इंडिविजुअलिटी होती है वो मेंटेन की जाती है किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। द सेकेंड इज इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। मीन्स सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। The third is it protect the cell from injuries, means because ये outer most layer है सेल का, तो जितने भी इंजरीज वगैरह होते हैं उनसे वह उसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है।
कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द फोर्थ इज इट एक्ट एज अ चैनल बिटवीन इनर सेल मटेरियल एंड सराउंडिंग आउटर एनवायरनमेंट। मीन्स यह एक चैनल की तरह काम करती है बिटवीन इनर सेल मटेरियल एंड आउटर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। The fifth is it allows the entry and exit of selected substance and thus is selectively permeable। Means ये क्या करती है? ये materials को allow करती है कि कौन कौन से material अंदर आ सकते हैं and कौन कौन से material बाहर जाने चाहिए। Means which material should come in and which material should go out। इसीलिए इसे selectively permeable भी कहा जाता है। Now selected substance जैसे मैंने आपको example दिया है, for example water, oxygen, carbon dioxide। Now इसे selectively permeable इसलिए कहा गया है क्योंकि यह selective substance को ही enter करने के लिए देती है। Now moving to 6th point, it binds all cell organelles together within the cytoplasm। Means cytoplasm के अंदर जितने भी organelles होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक structure के थ्रू बताती हूँ। This one is न्यूक्लियस। ओके, ये क्या है? न्यूक्लियस। एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ये पूरा एक सेल है, ठीक है, और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और उसे कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन बाइंड करके रखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ मूविंग टू 7th पॉइंट, दैट इज द जंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कीप द सेल टुगेदर। मैंने पहले भी बताया है कि सेल मेम्ब्रेन एक जंक्शन की तरह काम करती है दैट कीप द सेल टुगेदर। तो आज हमने जाना सेल के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसकी पहली मेन कंपोनेंट के बारे में, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हमने जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, देन इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना एंड इनके फंक्शन के बारे में जाना। टिल देन, थैंक यू।